डन। लो, तो क्या क्या पढ़ लिया? एवरेज मीन में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ ली, शॉर्टकट पढ़ ली, स्टेप डेविएशन। कौन कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। आज हमको कंटिन्यूअस बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलो, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। उसकी हमें क्या सीखना है? शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, है ना? बधाई हो आपको, सीखते हैं। तो हमें क्या सीखना है? पहले तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमको जो सीखना है वो सीखना है शॉर्टकट और एंड स्टेप डेविएशन मेथड, है ना? ये हमको सीखना है। फार्मूले देखते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन, देखना पड़ेगा मेरे को, है ना, याद नहीं है। शॉर्टकट मेथड a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सर यही तो डिस्क्रीट सीरीज का भी था, है ना? यही उसका भी है, बस फर्क क्या है कि तुमने जो वो लिया था, क्या बोलते उसको, नहीं रे बाबा, ये नहीं, फिर सेम है फार्मूला सेम है भाई गाइस, कोई टेंशन नहीं, है ना? अब एग्जाम्पल देखो, नोट करो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल ये है अपना क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी f, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कहाँ तक है? नहीं, वो एग्जाम्पल चेंज करेगा, ये बुक में चेंज, 40 से 50, बस इतना ही है। कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आता है ना? इसको अपन सिंपल मेथड से कर देंगे, क्वेश्चन आंसर सेम ही आता है, आंसर में फर्क नहीं आता। अब क्या, ये क्वेश्चन हो गया, और इन्होंने क्या बोला कि तुमको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मीन, है ना? तो ये लो, अब यहां पर इसका क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी f। हमको क्या फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? ये तो हमको छापना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा ना? हम थोड़ी देर के लिए बनेंगे टिपोड़ा। ऐसा टिपोड़ा बोलूंगा तो अमन बाबू नाराज हो जाएंगे, सर बच्चियों को छोड़ दिया। तो टिपोड़ा और टिपोड़ी दोनों बन जाएंगे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 20, 24, 40, 20, 24, 40, उसके बाद 36 और 20, 36 और 20। ऐसा समझ लो कि कोई एक क्लास है जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 50 है ना? और उस मैक्सिमम मार्क्स में से 0 से 10 के बीच में मार्क्स जो आए हैं वो 20 बच्चों को हैं, 10 से 20 मार्क्स जो है वो 24 को हैं, और 20 से 30 नंबर के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 40 बच्चों को आए हैं, और 30 से 40 के बीच में 36 बच्चे हैं, और 40 से 50 के बीच में 20 बच्चे हैं, ऐसा मान लो, ठीक है? अब अपन आगे बढ़े तो सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी कंटिन्यूअस सीरीज में तुमको क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? एम। जिसको क्या बोलते हो? एम। निकालो।
कितना आएगा, इन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 5, और सबका गैप क्या है सेम, कितना 10 का, तो बस 10 से बढ़ा दो, है ना। ठीक है, अब तुम्हें क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन, और क्या निकालना है डी। कैसे निकालोगे, m माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ए मतलब एज्यूम्ड मीन। धीरे धीरे कार्बा बढ़ाएंगे, है ना बेटा, धीरे धीरे चलने तो फिर एकदम से स्पीड बढ़ा लेंगे, बराबर। एज्यूम्ड मीन किसको माने, देखो 25 को मान ले, कोई समस्या नहीं, सबका डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी 20, यहां से वहां तक की दूरी 20, एक सेंट्रल वैल्यू अपन ने ले ली, ए एज्यूम्ड मीन अपन ने इसको गोला मार के लिख दिया ए एज्यूम्ड मीन। ठीक, अब यहां से डेविएशन निकाल, डी मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, है ना। एक शायद वो एक सिंगर है ना, नाक से गाता है, हिमेश रेशमिया, उसका गाना भी है विचलन करके, बहुत कमाल के आदमी है। और सर हाँ, ये एज्यूम्ड मीन 25 कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है ये तो बता दो गाइस, 20 और 40 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100, 104 और 6 110, 140। फिर सही है ना, जोड़ के देख लेना। अब ये आ गया तुम्हारा, अब इसमें क्या निकालना है, समेशन एफ डी, बस निकाल लो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो इसका। क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 20 लेकिन माइनस का 400, 10 और 20 माइनस का 240, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 360 और ये हो गया 400। समझना बाबू मोसा, घबराना नहीं, है ना, जिंदगी आसान लगेगी। माइनस और प्लस, माइनस का 400 प्लस का 400, 0, देखना ही मत, टोटल में ही मत लेना। 240 माइनस का और 360, 12 में 2 का गुणा करो तो 24 होता है, और 12 में 3 का करो तो 36 होता है ना। 0 हटा दो थोड़ी देर के लिए, 24 और 36, है ना, डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ 12 का, यानी समेशन एफ डी कितना आ गया 120, 0 हटाया था ना, लगा दो अब, और ये प्लस वाला बड़ा है, जो साइन बड़ा है वो आ जाएगा 120। डिफरेंस निकालना है तुमको, जैसे निकालना है वैसे निकाल लेना। ठीक है, लगाओ चिलमन में आग, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो तुम्हारा एक्स बार क्या होगा सॉल्यूशन में, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो एक्स बार इज इक्वल टू 8 तुम्हारा 25 प्लस एफ डी कितना आया 120 बाय 140। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा 25 प्लस 0 0, आज तो मेरे पास तो मंचा है, ये कितना आया 0.85, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25.86 कर दो, साले को राउंड ऑफ मार्क, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब यदि इसी को हम किससे कर दें, स्टेप डेविएशन से, यदि इसी क्वेश्चन को हम किससे कर दें, स्टेप डेविएशन से, तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर, सी मतलब कॉमन फैक्टर, और एफ डी डैश कैसे निकालते हो ये तुमको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूं। कैसे निकालते हो, डी डैश कैसे निकालते हो, ये निकालते हो तुम चाहे तो m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी,
C मतलब कॉमन फैक्टर, A मतलब एज्यूम्ड मीन और M मतलब मिड वैल्यू। मैं इसी को आगे कर रहा हूं काले पेन से, है ना, आई लाइक काला। तो देखो अब यहां तक का जो काम था हमारा वो था क्या, शॉर्टकट। ये वाला जो कॉल भाई करना तो सब कुछ यही है, करना यही है। तो यहां से हम यहां से ले लेते हैं स्टेप डेविएशन, और यहां पर कॉलम क्या बनेगा बेटा, डी डैश, और डी डैश का फार्मूला होगा m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, और हमारे पास सी कितना है 10। कैसे मालूम, इनके डिफरेंस, इनके गैप जो है वो सी है। तो बस तुम्हारे पास डी कितना है 20 माइनस का, डिवाइडेड बाय क्या होगा 10, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा माइनस का 2, फिर यहां पे माइनस का 1, है ना, 0 1 2, ठीक है। अब तुम क्या निकाल लोगे, एफ डी डैश, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ये कितना आएगा 40, ये 24, लेकिन ये माइनस के आएंगे, है ना, ठीक है, ये 0 और ये 36 और ये 40, तो तुम्हारा जो समेशन एफ डी डैश आएगा वो कितना आएगा 12, ठीक है, 12 आया। अब इसको तुम कर लो सॉल्व, एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारा एज्यूम्ड मीन 25 प्लस यहां कितना 12 डिवाइडेड बाय 140 इंटू सी मतलब 10, 0 से 0 काट दिया, अगेन एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस 0.86, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25.86, दोनों मेथड, ठीक है, ऐसा होता है। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करेंगे, कि शॉर्टकट से जो तुमको लगेगा उससे हम करेंगे गाइस, ठीक है। देव अब देव तुम्हारे वाले, अरे यार ठीक है, आगे बढ़े कारवा, हटा दो इसको, रफ कर दूं, लिख रहे हो, हाँ लिख लो लिख लो। मेथड कोई भी हो, तीनों डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, आंसर सबसे सेम ही आता है ना, बस ये कैलकुलेशंस बदल जाते हैं। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो थोड़े नंबर ज्यादा होंगे, वैल्यूज तुम्हें प्लस माइनस डिवाइड में थोड़ी इशू हो सकता है। राम राम राजा राम राम राम, ला 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 ला, हटा दूं, चल अब हमने तीनों मेथड्स देख ली है, एक बार हम टेबल बना लेते हैं इनके फार्मूले की एक साथ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दो मास्टर टेबल ऑफ मीन या एवरेज मीन। चलो देखो एक बार फॉर्मूले की टेबल बना लेते हैं, फिर चलते हैं, कंपाइल कर लेते हैं फार्मूले।
ठीक है, देखो यहां पर आ गई तुम्हारी मेथड और यहां हो गई तुम्हारी सीरीज। कितनी मेथड है? 3 मेथड है, सीरीज भी 3 है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, देखो 1 2 3, यहां पर क्या होता है? ओनली एक्स, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यहां पे क्या होता है? एक्स एंड एफ, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां क्या होता है? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मतलब 0 से ऐसा वाला, ऐसा वाला। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला समेशन एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 कंटिन्यू जितनी भी हो। उसके बाद x बार डिस्क्रीट सीरीज में, यहां से जब तुम यहां आओगे तो सिर्फ f की एंट्री होगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी आएगा बीच में बस, यानी फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन रिपीट इटसेल्फ। एक ऑब्जर्वेशन खुद को कितनी बार रिपीट करती है वो। ठीक है, यहां से जब यहां आओगे तो x रिप्लेस होके किस में बदल जाएगा? m, यानी मिड वैल्यू में, यानी x बार का क्या फार्मूला होगा? समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। m का मतलब होता है मिड वैल्यू, है ना। निकलता कैसे है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर कोई ऐसा करो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जैसा तुम्हें लिखना है वैसा लिख सकते हो। फिर सेकेंड मेथड में गए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। फार्मूले का कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स बार इज इक्वल टू, यहां पर होगा फार्मूला तुम्हारा, यहां पर एक आइटम होगा ए जिसको बोलोगे एज्यूम्ड मीन, मानक माध्य, वो मीन जो तुम मान लोगे कि हाँ ये मीन है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको नोट करते रहो। प्लस आज जो मेरा मोबाइल लगा है इसमें पॉज का बटन नहीं है, है ना, तो ये फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज में समेशन डी अपॉन समेशन एन। ठीक है, डी का मतलब होता है
डेविएशन, विचलन यानी डिफरेंस, और डी का फार्मूला होता है x माइनस ए। एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन और ए मतलब एज्यूम्ड मीन। फिर यहां पर होता है एफ की एंट्री और फार्मूला बनता है ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन एन, सॉरी समेसन एफ। चूंकि यहां फ्रीक्वेंसी है इसलिए एन रिप्लेस हो जाता है एफ से। फिर यहां पर एक्स इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। यहां पर आप जो डी करोगे उसको आप समझ सकते हो एम। यहां पर जो फार्मूला होगा आपका डी का वो फार्मूला होगा एम माइनस ए, ठीक है। मिड वैल्यू से दूरी किसकी, एज्यूम्ड मीन की। ये है स्टेप डेविएशन मेथड, मेथड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पर आपका होगा डी डैश और डी डैश का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, और सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर यानी कॉमन डिफरेंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन का दूसरी ऑब्जर्वेशन से या एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो। तो फार्मूला बनेगा यहां पर एक्स बार इज इक्वल टू, सर ये तो आपको स्टार्टिंग में लिखाना था, है ना, पर स्टार्टिंग में लिखा था तो तुमको बोर लगता मालूम। अभी तुमने प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुमको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। डी डैश डिवाइडेड बाय एन, फिर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेसन एफ, और यहां पर भी सेम होता है ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन समेसन एफ। सिंपली यहां पर डी का होता है फार्मूला एक्स माइनस ए अपॉन सी, यहां पर भी होता है डी डैश का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन सी, लेकिन जब यहां पर आता है डी डैश तो फार्मूला हो जाता है एम माइनस ए अपॉन सी। एम मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी मास्टर टेबल बन चुकी है। सारे फार्मूले मीन के कंपाइल हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा आएगा, ऐसा गाना है ना। तो अभी कहानी सिर्फ इतने से पूरी नहीं हुई है, हमारी अधूरी कहानी अभी बाकी है ना। कहते हो ना, गाना है ना, कौन ने गाया मेरे को नहीं मालूम, कौन सी पिक्चर का है वो याद नहीं है, क्या गाना है, छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा आएगा। यानी अभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिनको कहा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, वो फ्रीक्वेंसी जो कहीं छुप गई है ना, बराबर है, वो फ्रीक्वेंसी जो कहीं छुप गई है यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन अभी हमको करना है। फिर करेक्टेड मीन के क्वेश्चन करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, है ना। इसके लिए थोड़ी पढ़ा है मैंने कि तुम मीन मीडियन मोड का स्टेप हुआ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और करेक्टेड मीन, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन, जो तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसके लिए ये चैप्टर उठाया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग ये फार्मूला नोट कर लो। ऐसा माना जाता है कि बच्चा जब 11th में आता है तो उसको मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन आता है, बनता है उसको, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा मीन मीडियन मोड में, बस एक बार रिवीजन और जो मेन ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको दिक्कत दे सकती हैं सिर्फ वो। आगे बढ़ूँ,
फोटो तो ले लिया अपन ने ना वहां से, दैट्स ग्रेट। मतलब बच्चा देखो स्मार्ट हो चुका है, स्मार्ट मोबाइल यूज करते करते हर चीज स्मार्ट है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रिचार्ज, है ना। मतलब आदमी भावनाओं से कैसे खेलता है तुम ये समझो। एडवर्टाइजमेंट वाले को मालूम है कि अपना यदि आइटम बेचना है तो दूसरे के आइटम पे धक्का मारो, मतलब दूसरे के हृदय परिवर्तन कर दो दूसरे का, तो अपना आइटम बिक जाएगा। इसलिए ऐसे आड़े टेढ़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं। 7 दिन में गोरा, साला कभी केरल में ट्राई नहीं करते। साउथ अफ्रीका में कितना स्कोप है फेयर एंड लवली का, है वेस्ट इंडीज, वहां ट्राई नहीं करते 7 दिन में गोरा, बताओ। और हम ये सोचते ही नहीं है कि 7 दिन में कोई गोरा हो जाए। क्यों बिलोनिया जी? देखो ऐसा पढ़ना चाहिए। क्लास चलती हुई क्लास में भी माइक के साथ बंदा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज टेंशन ऑफ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। चलो तो अब हेडिंग दो मिसिंग। अभी एक गाने से तुमको ये समझाने की कोशिश की थी मैंने, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना बोल के लिख दो मिसिंग वैल्यूज, है ना, मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज किसी भी सीरीज में हो सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों में से किसी भी सीरीज में हो सकती है। शुरुआत करते हैं किससे? इंडिविजुअल से। और यहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेथड यूज इस्तेमाल करना है? डायरेक्ट मेथड। हाँ, एग्जाम में कौन सी इस्तेमाल करना है तुम्हारी मर्जी, जो हो तुमको पसंद वो बात करेंगे। तुम अगर स्टेप डेविएशन कहो, तुम अगर शॉर्टकट कहो, तुम अगर डायरेक्ट कहो, तो वो वाली मेथड से क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में तुम्हारी मर्जी। स्पेसिफिक नहीं आता है, वेरी रेयर कोई टीचर हो, मैंने पहले ही बता दिया, मार खा के आया, बीवी नाराज थी, खाना नहीं मिला, पेपर सेट करने बैठ गया, दिमाग सही नहीं था, तो हो सकता है कुछ उठपटांग लिख दे, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा वो यदि उसने कुछ और लिख दिया तो, अदरवाइज कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं होती। तो हम समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यूज। फार्मूला x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा करके जमाना चलता रहेगा, xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, चलो जमाते हैं अपना। क्वेश्चन ने लिखा कि मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 25। यहां से तुमको क्या समझ में आता है कि तुमको x बार दे दिया, तुमको n दे दिया। ऑफ 5 आइटम मतलब जितने आइटम, मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तुम्हें n है और तुम्हें x बार है, ये भी है ये भी है, तो कम वक्त चाहिए क्या? ये है ना। आगे इन्होंने लिखा वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर, और 4 आइटम भी दे दिए 5 में से, तुम्हें 5वां निकालना है। क्या है? 10, 25, 35 और 40। एंड वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर 10, 25, 35, 40। फाइंड 5th आइटम। देखा कम वक्तों को है ना, मुरादों ने तुम्हारे साथ कैसी चाल चली। यहां भी 5 लिखा, यहां भी 5 लिखा, लेकिन यहां 4 लिखा।
अरे नहीं, यही तो तुमने नहीं समझा। यहां पर उसने नंबर लिखा, लेकिन यहां उसने स्पेलिंग लिखी है। मतलब यदि तुम जल्दबाजी में हो तो तुमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ वैल्यू देखोगे, सब दूर वैल्यू लिखी है। सिर्फ एक ही जगह 4 की जगह साला 4 क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा? अरे यहां भी तो 4 आइटम है, यहां भी 5th आइटम है। तुम क्या ढूंढोगे जल्दबाजी में? यदि अरे ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, सड़ेला हो जाएगा। अरे भाई है ना, तुम सब सिर्फ नंबर ढूंढोगे ना, और फिर इसमें कंफ्यूज होगे। इसलिए कहा जाता है बड़ा है पर सड़ा है, लेकिन छोटे के लिए कुछ नहीं बोला। छोटा है और खोटा है बोलते ना, तो यही कहानी है। 2 लाइन का क्वेश्चन हो, बहुत सारा तुमको, अरे यार एन दे दिया, सीरीज दे दी, वैल्यू दे दी, रख दो। ऐसा होता है। 4 पे ध्यान नहीं जाएगा जो अंडरलाइन है रेड में। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ना एग्जाम में। नंबर कम क्यों आते हैं ये बता रहा हूं। तुमको कभी कभी लगता है यार मैं तो सब लिख के आया था यार, 4 सप्लीमेंट्री ली थी यार, फिर भी मेरे को सप्ली आ गई। तो तने बेटा इतना भावुक हो गया था कि सप्ली इतनी ली थी ना, तो उसने बोला इससे और दिलवाओ। चलो सॉल्यूशन, एक्स बार इज इक्वल टू 5 आइटम है अपने को मालूम है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय n। ये हमको मालूम है कितना है 25 इज इक्वल टू, यहां पे 10 25 35 और प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 है ना n। जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा, है ना, ये रूल होता है ना मैथ्स का, जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा, सबका मालिक है 1 होता है ना। चल बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तेरे गुणा हिंदी में इधर, तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू, इनका टोटल कितना हुआ? 110 प्लस x5 है ना। अब इसको इधर भेज दो, इसका कितना होगा? 125 माइनस 110 इज इक्वल टू x5। सही है। तो x5 कितना आ गया? 35 नहीं 15। हाँ हाँ माइनस ही करेंगे ना, 15। बताइए बताइए आप, अगला देखते हैं, है ना। अच्छा, यही काम तुमको कहां करना हो, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस में, तो फार्मूला तुमको मालूम है डायरेक्ट मेथड का। क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और कंटिन्यूअस का एफ बजाते रहो डिवाइडेड बाय समेशन एफ, है ना। ये है ना, करें। अब इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो, हटा दो इसको, पर ऐसे ध्यान रखना क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ना बेटा। चल अब अपन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में जा रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में तुम्हारे पास x है और f है। तुम्हारे पास जो x है वो है 30 35 40 क्वेश्चन मार्क 50 और 75। ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 6 और 4। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कम वक्तों ने क्या बोला
कि फाइंड आउट मिसिंग आइटम इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। इफ मीन मतलब x बार तुम्हारा 50 है, तो इससे तुम मिसिंग वैल्यू निकालो। निकाल लोगे ना? ये तो बहुत आसान है। हमको डायरेक्ट मेथड से जाना है, हमको एफएक्स से चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा। ठीक है। समेशन एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना? 3 3 6, मतलब 3 और 3 6 4 10, 10 और 10 20 है ना। यहां पे कितना आएगा? 30, 35 का 70, 120। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? x। तो ये हो गया 4x, ये हो गया 300, और ये कितना हुआ? 300। ठीक है। टोटल कितना हुआ? 600, 100, 220 और 600, 820। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 820 ना, प्लस 4x बराबर। तो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये कितना दिया? 50, यहां पे दिया ना। ये कितना आएगा तुम्हारा? 820 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20 है ना। और जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते, ऐसा तुम्हारा कहना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। इसका कितना? 5 का 10 और 2 0 है ना, इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। ये इधर ले आओ तो 1000 माइनस 820 4x, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा है ना। समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, ऐसा गाना है अमिताभ बच्चन का। अब समझना है ना, किसी किसी को नहीं मालूम। ये इज इक्वल टू है, ऐसा समझो ये समंदर है। ये वैल्यू इधर से इधर आएगी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर है ना। तो जब इसमें आएगी तो नमकीन हो जाएगी, मतलब इसका जो साइन है वो चेंज होके भाई गीली हो जाएगी ना ये। तो इधर वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गई, इसलिए यहां पे माइनस। ठीक है। 180, आर यू श्योर? 4x, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, 44। ये आएगा, मेरे को नहीं आइडिया है, जो भी आए। हाँ वैसे आखिरी में तो 20 ही आना चाहिए, हो सकता है, आई डोंट नो। जब वो स्टार्टिंग में मालूम पड़ा था कि 45 है तो भी इतना बड़ा है। कैसे मालूम पड़ा? 35 है तो 45 और सीरीज से चल रहे थे, फ्रीक्वेंसी भी नंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। 50 के बाद 75 है, 50 के बाद 75 है। देखो यहाँ तो ठीक है कि 5-5 का गैप था, लेकिन यहाँ गैप बढ़ चुका था है ना। सो इट्स नॉट जरूरी, और हिट नहीं हो सकता, वो हिट नहीं होता है ना। ऐसा हिट होए तो फिर क्या बात है। हाँ इसका शॉर्ट ट्रिक जरूर होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, नो डाउट शॉर्ट ट्रिक होता है। यदि तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें ये सब माथाफोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ क्या करो, यदि तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो फिर तुम कुछ मत करो, तुमको कॉमन सेंस इतना तो होता है ना, उसमें तुम उसको रख के देखो वहां पे। भाई हमको ये तो सब मालूम है कि इसका 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 मल्टीप्लाई होगा, सब मल्टीप्लाई कर लो, इसको छोड़ दो है ना। उसका टोटल लगाया और सीधा सा इक्वेशन ये बनेगी, तुमको ये भी मालूम होता है। इस इक्वेशन में ले जाके सीधा यहां पर x मल्टीप्लाई करके रख दो, किससे ये आता है तुम्हारा 50। मतलब यहां पर सारी वैल्यू रख के देख लो, 50 आ जाता है। वो थोड़ा सा हो जाता है, चलो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा थोड़े दिन और प्रैक्टिस के बाद कि कैसे हो जाता है वो, है ना। आगे चले,
शॉर्ट ट्रिक इसका है मेरे पास, बताऊंगा मैं, पर अभी नहीं। हटा दूं अब? अपने को देखो, एक तो क्या है कि बीकॉम कॉलेज इनमें कहीं लगता नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तुम लगा दोगे ना तो नंबर भी वैसे ही देगा, शॉर्ट ट्रिक से ही देगा, है ना। इसलिए चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज का देखते हैं ना, इसी के दो कर लेते फिर उसका देखेंगे, अभी तो है अपने पास टाइम। चलो, इनका कहना है कि फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज 29। नेक्स्ट एग्जाम है कि इफ मीन इज 29 तो फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एफ निकालना है, ठीक है, एक्स और एफ। मेथड और प्रोसीजर सब कुछ सेम है। 5, 15, 25, 35, 45 और 55 एफ फ्रीक्वेंसी है। हाँ, 5, 7 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देते हैं, एफ, है ना। 18, 5 और 3, बस। चलो, हमको क्या मालूम है बेटा कि यहां पर तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स। मल्टीप्लाई मारो 25, 15 में 7 का मेरे को नहीं मालूम, 105। 25 का इसमें करोगे तो 25F। 35 इंटू 8 करो तो कितना आएगा, 18। 630। 45 इंटू 5 40 में करोगे तो 200, 225 होना चाहिए। और 55 इंटू 3 150 और 15 165, 165। यानी इस बार तुम्हारा जो समेशन एफ है वो क्या है, 7, 5, 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 38, 38 प्लस एफ, है ना, यही होगा। इसका टोटल कितना होगा, समेशन एफ एक्स का 1123 प्लस 25 एफ, है ना। बस लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, सॉरी समेशन एफ, तो एक्स बार है 29 इज इक्वल टू 1123 प्लस 25 एक्स डिवाइडेड बाय 38 प्लस एफ, है ना। अब लगाओ चिलमन में आग, कोई नहीं, 1 तो 29 ब्रैकेट में 38 प्लस एफ इज इक्वल टू 1123 प्लस 25 एफ। करो, 29 इंटू 38 कितना होता है, यहां का टोटल गलत बताया है, 50 है, आखिरी में 3 तो है ही नहीं ना कहीं पे भी। तो 603 है ना, 35 into 18, अच्छा 630, सॉरी है ना, ठीक है। हाँ, वो 663 ले लिया होगा तुमने। चलो बताओ कितना, 1102, ये 1102 प्लस 29F इज इक्वल टू 1150 प्लस 25F। देखो बेटा, अब सारे बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, बिरादरी वाले एक तरफ मतलब ये 25 और ये एक तरफ कर लो, नंबर 29F, ये 25 प्लस का इधर आके माइनस, इधर 1150, ये उधर जाके माइनस, तो ये कितना बचा, 4F। ये सर 48, तो F इज इक्वल टू 48/4, 12। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, यहां पर कितना आएगा,
12। ठीक है, बराबर। कल मिले हम, या और 5-10 मिनट और करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज वाला। अभी वो भी सभी आए नहीं है। तो देखो, इनका कहना है कि in the following frequency distribution the frequency of the class interval is unknown। एक कोई इंटरवल है जिसकी अननोन है। फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। मीन तुमको कितना दे के रखा है? 52। तो क्लास इंटरवल दे दिया। यहां पे मैं थोड़ा सा मिड वैल्यू के लिए जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, है ना। यहां क्लास इंटरवल शुरुआत हो रही है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी कितनी? फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देखो। फ्रीक्वेंसी देके रखी है 5, 3, 4, 7, F और 6 और 13। बस अब कर लो, मिड वैल्यू निकालो। टोटल 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 15। और सबका कॉमन फैक्टर 10 बढ़ा दो, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब तुम्हें यहां पर चाहिए FM। बताना, समेशन F तो तुम्हारा कितना होता है? कितना? 48 प्लस M। 7, 3, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 15 और ये 13, 38। 30। सर 6, 4, 10, 7, 3, 10, 20, 20 और फिर 13 सर। 5 + 3 + 4 + 7 + 6 + 13, 38 एक 10 ज्यादा बड़ा होता है, कोई बात नहीं है। अब वो मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को, तब तक मैं इधर हटा देता हूं। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आ रहा है समझ में? नेटवर्क में ही हो ना, रेंज में? हाँ मतलब अब तुम्हारा कभी वीआई का नेटवर्क को मिल ही नहीं रहा हो। नहीं, लोग बाग जियो के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं। आदमी इस्तेमाल जियो की सिम करता है और बुराई भी जियो रिलायंस वाले की करता है। मतलब आदमी सोच लो किस प्रकृति का होता है ना। वही फेसबुक में अपडेट डालेगा और वही रिलायंस वाले की बुराई करेगा और सिम वापरेगा जियो की, है ना। ये इंसान होता है। सोच लो भगवान कैसे मदद करेगा। तो 15 × 5 75, 25 और 3 35 और 4 120, 140, है ना। 140, 45 × 7 7 × 28 है। 315। इधर तो अपने कुछ करना ही नहीं है, मेरा बहुत फास्ट कैलकुलेशन था। 65 × 5 6 390, 390, 75 × 13 975। तो समेशन FX जो FM आया, क्या आया? प्लस देखो एक तो मैंने लिख दिया 55F। तुम इधर वाला बता।
1970 बस कुछ करना ही नहीं अब तो आ गया। x बार समेसन एफ एम अपॉन समेसन एफ ये दिया है 52/1 इज इक्वल टू 1970 प्लस 55f डिवाइडेड बाय 38 प्लस f लगाओ 52 38 प्लस f इज इक्वल टू 1970 प्लस 50। इधर आ जाओ गाइस, कितना आएगा 19 प्लस 52f इज इक्वल टू 1970 प्लस 55f। ठीक है, बिरादरी वाले एक तरफ करो 1976 माइनस 1970 इज इक्वल टू 55f माइनस 52f। तो ये कितना बचा 6 इज इक्वल टू 23f। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 6/3 यानी कि 2। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2। ठीक है, डन। कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।